नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों नूरा कुश्ती की खेल चल रही है, चाहे हम बात करें महागठबंधन की या फिर एनडीए की। कभी इस दल कभी उस दल की बातें चलते रहती है। कभी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गलबहियां करते हैं तो कभी बीजेपी के साथ गलबहियां करते हैं। आखिरकार बिहार की जनता को इससे क्या फायदा हो रहा है? बिहार की जनता वही नरक की जिंदगी जी रहा है जो उम्मीदें कभी महागठबंधन की सरकार से करता है तो कभी एनडीए की सरकार से करता है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो क्या बिहार की राजनीति इसी तरह से चलने वाला है? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य सरितानंद राय। इनसे सवाल है कि क्या आपको लगता है बिहार में इसी तरह से खेला होता रहेगा या फिर बिहार की जनता के लिए कुछ बड़ा होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो कभी नीतीश कुमार इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, यही चीज करते आ रहे हैं। जहरीली शराब की अगर बात किया जाए तो बिहार में लगातार मौतें हो रही है। देखिए, 1961 के बाद से ही वो चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो 1990 तक, या फिर 90 में लालू जी का, राबड़ी जी का शासन आया 15 वर्षों तक चला, जिसको जंगल राज के नाम से हम लोग जानते हैं। और फिर सुशासन बाबू तथाकथित उनका राज चल रहा है पिछले 17 वर्षों से, और शायद और 3 वर्ष चलेगा। ये सब शासन तो चलते रहा है, सत्ता का परिवर्तन भी हुआ है या सत्ता स्थिर भी रही है, लेकिन बिहार की जनता जो है जिस तरह से था उससे बद से बदतर और बदतर से सबसे बदतर की दिशा में बढ़ते चला गया। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक आंकड़ा मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार जहाँ 1961 में देश के 5 विकसित राज्यों में से एक हुआ करता था, वो बिहार आज सबसे अंतिम पायदान पर है विकास के हिसाब से। गरीबी में हम लोग सबसे आगे हैं, भुखमरी में हम सबसे आगे हैं, हम जो बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। माने हर जो शर्मनाक जो आंकड़े हो सकते हैं उसमें हम सबसे आगे हैं। आज जो जिन आंकड़ों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी उसमें सबसे पीछे हैं, और ये निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और हम नेताओं के लिए बड़े शर्म की बात है। आपने तो भविष्यवाणी किया कि नीतीश कुमार की डील हो रही है बीजेपी से, तो वो दिन कब आएंगे? वो देखिए, वो तो चलेगा जब तक जनता जाति के नाम पर, जब तक जनता जो है मजहब के नाम पर, जब तक जनता हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, जंगल राज के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, गजवाए हिंद के नाम पर, जब तक जनता, बिहार की जनता, भोली भाली जनता वोट करती रहेगी। अब देखिएगा, जो बॉर्डर स्टेट है जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है, कश्मीर है, हिमाचल है, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होते रहता है। भाजपा के खिलाफ भी वोट पड़ते हैं, फिर भाजपा के पक्ष में भी वोट पड़ते हैं, लेकिन यहाँ बिहार के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से लड़ने का ठेका यही लोग ले रखे हैं। इन्हीं के जवान जाकर वहाँ मरते हैं और यही लोग फिर जिता बार बार देखिए उसी नाम पर वोट भी देते हैं। और मुसलमान भाई लोग जो है सो कहीं भाजपा न चलाए, कहीं आ जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उस चक्कर में एक दूसरे दल को वोट देते रहते हैं। तो ये तो चलते आ रहा है, ये तो बिहार का मुस्तकबिल बना हुआ है, क्योंकि जब तक बिहारी अपने मुस्तकबिल को बदलना नहीं चाहेगा तब तक बिहार बदल नहीं सकता है। इसके लिए सरितानंद राय आप क्या कर रहे हैं? हम जगा रहे हैं, हम जन जागरण के काम में लगे हुए हैं। हम लगातार, देखा होगा, मैं पिछले 1.5 वर्षों से मैं लगातार रोज 200 से 250 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ। जगह जगह जाके हम लोग सभाएं कर रहे हैं। शायद प्रशांत किशोर जी भी वही काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी भी पिछले 3-3.5 महीने से 3 जिला तो कवर कर चुके हैं, जहाँ तक मेरे पास खबर है। क्या वो रंग लाएगा बिहार में? देखिए, प्रशांत जी, सच्चिदानंद और इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनके अंदर खुलाहट है, जो चाहते हैं कि हमारे रहते हम अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्यों में देख सकें, और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जनता को हम लोग बता भी रहे हैं, और मैं बता दूं कि अपार जन समर्थन नहीं मिल रहा है। लोग समझ गए हैं कि इन लोगों को कुर्सी छोड़कर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने कभी बन गए गरीबों का नाम लेकर, तो बाद में अपने बेटे के पीछे पड़ गए। लालू जी की कहानी वही है। नीतीश जी को तो किसी तरह से चाहे इसके कंधे पर चाहे उसके कंधे पर बैठ कर ऊंचा बनना है, शासन करना है, और कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए। तो क्या आगे चल करके आप लोग कोई पार्टी बनाने वाले हैं या कोई संगठन बनाने वाले हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति तो बिना पार्टी के बैनर तले तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आवश्यक होगा तो करेंगे। अभी तो सबसे पहले जन जागरण करना अति आवश्यक है। जनता के बीच जाके बताना जरूरी है कि भाई जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर आप लोग जो अपना कीमती वोट जो है जाकर फेंक आते हैं, इसे फेंकना बंद करना होगा। पहले आपको ये तय करना होगा कि वोट जो है आप अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं, अपने बच्चों को भविष्य के दे रहे हैं, उन बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। अर्थात जो मुद्दे होने चाहिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई, उन मुद्दों पर आप जब तक वोट देना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन हो या ना हो बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि नीतीश जी लगातार तो कभी बैठे ही हुए हैं। सत्ता परिवर्तन तो कुछ खास नहीं हो रहा है, नीचे के लोग बदल जा रहे हैं, ऊपर का लोग तो वही रह रहे हैं।
तो सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, व्यवस्था परिवर्तन जरूर होना चाहिए, तभी होगा। जितनी भी स्थापित पार्टियां हैं इनको दरकिनार करके एक नए दल को आगे लाया जाएगा। एक बार फिर से आप लोग आप पे भरोसा करें, प्रशांत किशोर पर भरोसा करें कि कुछ बदलाव होगा बिहार? देखिए, हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी भी मुझे लग रहा है बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि बिहार की जनता ईमानदार लोगों पर विश्वास नहीं करेगी। मैं अभी पूरे मजबूती के साथ तो नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा होता दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की व्यवस्था परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था सच्चिदानंद राय का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बिहार में पार्टी भी बनाऊंगा और बड़े ही ईमानदारी से प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार को एक नई दिशा और दशा जरूर दूंगा। लेकिन यह भविष्य के गर्त में है कि आखिरकार कब वो दिन आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं ऊब चुकी है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं नेताओं के तरफ से, पार्टियों के तरफ से, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब समय ही तय करेगा कि आखिरकार बिहार में बदलाव कब होगा, कौन आखिरकार बिहार का जो है वो एक बार फिर से नई दिशा और दशा देंगे। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।